मातृशक्ति को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। शास्त्र इस बात को वर्जित करता है, निषेध करता है। जो मातृशक्ति है उसे किसी को भी दंडवत प्रणाम करना वर्जित बताया गया है। चाहे भगवान हो, चाहे और किसी को भी, संत महात्मा कोई भी हो, किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि माताओं बहनों को किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मातृ शक्ति के साथ कई ऐसी चीजें हैं जो भूमि को सीधे स्पर्श नहीं करनी चाहिए। एक तो हो गया कि मातृशक्ति को दंडवत या साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ में कई और भी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि सीधा भूमि से उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामं च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुचमर्दनम। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संत महात्मा, ब्राह्मण देवता अपने आसन को अपने साथ रखते हैं, बैग में डाल के, अपनी झोली में डाल के, क्योंकि ब्राह्मण को सीधा भूमि पे नहीं बैठना चाहिए। आप किसी के घर में जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो तुरंत कहते हैं कि पंडित जी को आसन दीजिए, आसन दीजिए। तो ब्राह्मण को सीधा भूमि पर नहीं बैठना चाहिए, आसन लगाकर बैठना चाहिए। दूसरा है शंख। शंख को कभी सीधा भूमि पे नहीं रखना चाहिए, उसके आसन पे रखना चाहिए। जो स्टैंड बना होता है उसके ऊपर रखना चाहिए, पट्टे पे रखना चाहिए, जो लकड़ी का पट्टा बना हुआ होता है उसके ऊपर। शालिग्राम भगवान को सिंहासन पे रखना चाहिए, सीधा भूमि पे भूल से भी न रखे। और जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं जिनसे हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उन पुस्तकों को भी भूमि पे कभी भूल से नहीं रखना चाहिए, यथास्थान रखना चाहिए। और जब पाठ करते हैं तो पुस्तक को हमेशा पट्टे पे या जो काठ की बनी हुई होती है पुस्तक को रखने के लिए पीठ, उसके ऊपर रखना चाहिए। और स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का वक्षस्थल अगर सीधे धरती को स्पर्श करता है तो धरती इस भार को सहन नहीं कर पाती। शास्त्रों की मान्यता है कि स्त्रियों का गर्भ और वक्षस्थल जमीन को स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्भ एक जीव को सहेजे रखता है, जन्म देता है, और वक्ष उस जीव का पोषण करता है, उसे पोषण प्रदान करता है। इसलिए स्त्रियां जो हैं, माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है, वो जीवनदायिनी है, पूजनीय है, देवी है। इसलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। यही कारण है शास्त्रों में इसीलिए वर्जित किया गया है। आप घुटने टेक के, घुटनों के बल बैठ के आप प्रणाम कर सकती हैं, लेकिन दंडवत सीधा पसर के साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो अष्टलक्ष्मी होती है उसका नाश हो जाता है अगर स्त्री दंडवत साष्टांग प्रणाम करती है। तो घुटनों के बल बैठ के प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो मातृशक्ति है उसे दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए।